कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज फीस, डॉक्यूमेंट, आवेदन प्रक्रिया, इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। भारत में हिंदू की शादी के लिए मैरिज एक्ट 955 या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक लड़का लड़की जब अरेंज मैरिज करते हैं तो दोनों पक्षों के माता पिता, नात रिश्तेदारों का सहयोग होता है, लेकिन जब लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं तो अधिकांश करके दोनों पक्षों के माता पिता, रिश्तेदारों का कोई सहयोग नहीं होता है। ऐसे में वे दोनों मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में शादी कर सकते हैं, जिसके उपरांत उन्हें विवाह प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। कोर्ट मैरिज क्या होता है? कोर्ट मैरिज करना यानी कोर्ट में शादी करना। हर किसी के दिलों में शादी को लेकर कई ख्वाब होते हैं। वे अपनी मनपसंद जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिल भी जाती है तो ऐसे में उनके घर वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। या तो लड़की दूसरी जाति की होती है, यह लड़की घर वालों को पसंद नहीं आती है। ऐसे में लड़का लड़की को दूसरे से शादी करना नामुमकिन लगने लगता है। दोनों प्यार के बस में होकर कोई कदम ना उठा ले, इसलिए कोर्ट ऐसे लोगों की शादी करा देती है और उन्हें पति पत्नी शादी रूपी पवित्र बंधन में बांध देती है। कोर्ट के अनुसार लड़के की उम्र 21 वर्ष से ऊपर तथा लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वे दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी होने चाहिए, जिसके बाद कोर्ट के सामने उन दोनों की शादी करा दी जाती है। इसके उपरांत तब उन्हें कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कोर्ट मैरिज शादी कराते समय कोर्ट द्वारा कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है, बल्कि अगर दोनों बालिग हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हैं तो कोर्ट दोनों की शादी करा देता है। कोर्ट मैरिज में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर आप किसी लड़का या लड़की से प्यार करते हैं लेकिन घरवाले आप दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते तो ऐसे में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: 2 गवाह और उनकी फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कोई एक दस्तावेज। लड़की का आयु प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से एक। लड़के का आयु प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से एक। विवाह पंजीकरण का आवेदन पत्र। लड़की की 4 पासपोर्ट साइज फोटो, लड़के की 4 पासपोर्ट साइज फोटो। तलाकशुदा मामले में तलाक के कागजात, विधवा विधुर के मामले में पति पत्नी का प्रमाण पत्र। ऑनलाइन कोर्ट मैरिज कैसे करें? ऑनलाइन कोर्ट मैरिज कैसे करें? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं ऑनलाइन कोर्ट मैरिज की, तो अभी तक पूरे भारत में कहीं भी ऑनलाइन कोर्ट मैरिज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोर्ट मैरिज करने के लिए नियम और शर्तें क्या है? अगर कोई भी युवक युवती कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं तो कोर्ट मैरिज के कुछ अपने नियम और शर्तें हैं, जिसका पालन करना युवक युवती के लिए अनिवार्य होता है, तभी वो नका रजिस्ट्रार के सामने कोर्ट मैरिज शादी हो पाएगी। कोर्ट मैरिज की नियम शर्तें इस प्रकार है: युवक युवती में से किसी की भी शादी पहले ना हुई हो, यानी दोनों कुंवारे होने चाहिए। लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, जबकि लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज कराने के दौरान लड़की और लड़के की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। लड़की और लड़का दोनों ही शारीरिक रूप से संतान उत्पत्ति करने में सक्षम होने चाहिए। आपसी रिश्तेदारी में कभी भी लड़के लड़की की शादी नहीं हो सकती है, यानी बुआ बहना आदि। यह नियम केवल हिंदू धर्म के लिए लागू होती है। कोर्ट मैरिज फीस कितनी लगती है? विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहता है उसे अपने संबंधित जिला के विवाह अधिकारी के पास लिखित सूचना देना होता है। लिखित सूचना देने के उपरांत 30 दिनों तक अगर कोई व्यक्ति इस शादी के खिलाफ आपत्ति दर्ज नहीं कराता तो 30 दिनों के बाद लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज फीस जमा करके कोर्ट मैरिज शादी कर सकते हैं। वैसे कोर्ट मैरिज शादी की फीस अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोर्ट मैरिज कराने की न्यूनतम फीस 1000 रुपये होती है। हालांकि अन्य औपचारिकता, कागजी कार्रवाई तथा वकील आदि की व्यवस्था करने में हो सकता है आपका 2000 से 3000 रुपये भी खर्चा हो जाए। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया क्या है? मित्रों, अगर आप भी कोर्ट मैरिज शादी करने का मन बना लिया है तो कोर्ट मैरिज शादी की प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है, जो इस प्रकार है। पहला चरण, कोर्ट मैरिज में विवाह करने के लिए सबसे पहले जिले के विवाह ऑफिसर को विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों द्वारा लिखित सूचना देना होगा। इसके अलावा आप जिस शहर में शादी कर रहे हैं उस शहर में विवाह अधिकारी को दिए गए सूचना की तारीख से 1 महीने पहले तक निवास करना होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों बनारस के हैं और दोनों लखनऊ में शादी करना चाहते हैं
इसके लिए लड़का या लड़की को सूचना की तारीख से 30 दिन पहले से लखनऊ में रहना अनिवार्य होगा। दूसरा प्रक्रिया, सूचना पत्र जमा करने के बाद जिले के विवाह अधिकारी के द्वारा सूचना जारी की जाती है, जिसमें सूचना की एक प्रतिलिपि कार्यालय में तथा एक प्रतिलिपि जिला कार्यालय में जहां के विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासी है वहां जमा की जाती है। तीसरा प्रक्रिया, लड़का लड़की का कोर्ट मैरिज होते समय कोई भी तीसरा व्यक्ति विवाह में आपत्ति दर्ज कर सकता है। वह तीसरा व्यक्ति लड़का या लड़की के दूर या पास का रिश्तेदार हो सकता है। यदि आपत्ति दर्ज करने का कोई आधार होता है तो आपत्ति दर्ज किए जाने के 30 दिन के अंदर अंदर विवाह अधिकारी मामले की जांच करता है। अगर मामला सही पाया जाता है तो लड़के और लड़की का कोर्ट मैरिज रोक दिया जाता है। चौथा प्रक्रिया, 30 दिनों के उपरांत विवाह अधिकारी के द्वारा दोनों पक्ष और 3 गवाह घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके अलावा विवाह अधिकारी के भी घोषणा पत्र पर अक्षर होते हैं। पांचवा प्रक्रिया, इसके बाद लड़के लड़की की शादी के लिए विवाह अधिकारी का कार्यालय या उचित दूरी पर कोई विवाह स्थान हो सकता है। विवाह अधिकारी की उपस्थिति में वर और वधू का फॉर्म स्वीकार किया जाता है। छठा प्रक्रिया, इसके बाद विवाह अधिकारी विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका में एक प्रमाण पत्र दर्ज करता है। इस प्रमाण पत्र पर दोनों पक्षों और 3 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। यह प्रमाण पत्र कोर्ट मैरिज का निर्णायक प्रमाण होता है। एक दिन में कोर्ट मैरिज कैसे करें? ऊपर वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि कोर्ट मैरिज करते समय कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया 6 चरणों की होती है, इसलिए कोर्ट मैरिज का कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करते हुए आपको 36 दिन का समय लग सकता है, जिसके उपरांत आपका कोर्ट मैरिज शादी हो जाती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी होती है। इस एप्लीकेशन के साथ कोर्ट मैरिज करने वाले लड़के और लड़की को अपने सभी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देनी पड़ती है। एप्लीकेशन जमा करने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस द्वारा एक नोटिस दंपति के घर भेजी जाती है। नोटिस भेजने के बाद विवाह का समाचार वहां के लोकल न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाता है। अगर विवाह पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता है तब जाकर दंपति की कोर्ट मैरिज हो जाती है, जिसमें काफी समय लग सकता है। लेकिन अगर आप एक दिन में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको अपने नजदीकी मंदिर में एक दिन में विवाह कर लेना चाहिए और वहां से सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देना है और एक दिन में रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से एक दिन में विवाह कर सकते हैं।